ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत को गुरुजी का प्यार और स्नेह मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। गुरुजी के सत्संग में कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वो स्थान हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ आने जाने के साधन कम थे। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मेरे छोटे अंकल ने प्रार्थना करी, मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी कि गुरुजी हम वहाँ कैसे जाएंगे। मन में बहुत इच्छा थी कि भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है। तभी थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एक छोटी बहन की गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई है। मेरी प्यारी बहन अपने किसी काम से आई हुई थी। उसने कहा, भैया कहीं जाना है तो चले जाओ। तो मैंने प्यारी बहन से कहा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि जा तू आज मंदिर होके आएगा। थोड़ी देर बाद सुबह के समय हमने देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, वो अपने घर नहीं गई। हम सुबह उठे, मेरी पत्नी उठी, मेरा छोटा अंकल बेटा उठा और हम तीनों ने घर पे स्नान करा, गुरुजी का प्रणाम किया, गुरुजी को नमन किया और गुरुजी का महान मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद हम कार में बैठकर, जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था, उस मंदिर की ओर चल पड़े। उस मंदिर को पूरा महादेव कहा जाता है। यह हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर मंदिर है। जब वहाँ हम पहुँचे तो कांवड़ होने के कारण, आजकल शहर में कांवड़ चल रही है, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश करा, सारी जितने भी वहाँ भक्त लोग थे धीरे धीरे कम हो गए और हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से भगवान शंकर के दर्शन हुए, जो कि अपने विस्तृत रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हमने गुरुजी का शुक्राना अदा किया और वहीं उसी मंदिर से खड़े होकर सारी संगत के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि तूने मेरे सारे भक्तों के लिए प्रार्थना की है, जा तेरे सारे काम बन जाएंगे। उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले, भगवान शंकर के दर्शन हुए तो चारों तरफ भक्त ही भक्त वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तभी थोड़ी देर मोर नाच रहे थे, सफ़ेद कबूतर मिले, नीलकंठ भगवान के दर्शन हुए, नीलकंठ नामक पक्षी के वहाँ दर्शन हुए। हमने भगवान को वहीं से प्रसाद लेकर फूल पत्ती अर्पण करी और दूध का भोग लगाया। भगवान शंकर की मूर्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये तीर्थ स्थल पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस पे करीब 1000-2000 साल पहले का इसका इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने जब 21 बार राजाओं का संहार किया था, तब अपने पश्चाताप के कारण भगवान शंकर का जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाया था। यह शिवलिंग अपने आप ही धरती से निकला हुआ है। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाकर परशुराम जी के सारे पाप शांत हो गए थे। इसकी वजह से इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। सारे भारत के लोग इस शिवलिंग का दर्शन करते आते हैं। शिवलिंग का दर्शन करने के अपनी मनचाही मुराद पूरी करते हैं। यह मंदिर चारों तरफ खेतों में स्थित है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इसके एक तरफ हिंडन नदी बह रही है तो दूसरी तरफ गंगा जी की धारा बह रही है, जिसके कारण यह मंदिर और भी भव्य दिखाई देता है। इस मंदिर की भव्यता के क्या कहने, मन ऐसा लगता है कि इसे छोड़ के ना जाए, यहीं विश्राम करे और भगवान के चरणों में आपको अर्पण कर दे। गुरुजी की ऐसी कृपा जैसी हमारे ऊपर हुई, हम प्रार्थना करते हैं, गुरुजी सारी संगत पे ऐसी ही कृपा करो, उन्हें नए नए मंदिर के दर्शन कराओ, हमें भी बुलाओ, अपने आश्रम बुलाओ। अब गुरुजी से हमारी यही अरदास है कि गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर छतरपुर वाले नई दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास है, उसके दर्शन की हमें आज्ञा दें, जिससे हम जल्द से जल्द गुरुजी को साक्षात देख सकें। मन से तो बहुत बार देख लिए, मन से तो हमेशा उन्हें याद करते हैं और उनका महान मंत्र बार बार जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। मुझे आशा है कि सारी संगत को हमारे शुक्राना किए हुए वर्णन से लाभ होगा और गुरुजी की कृपा उन पे बरसेगी, गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहेगा। आखिर में मैं अपनी वाणी को विश्राम करते हुए, इस सत्संग को विराम देते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए इस सत्संग को समाप्त कर रहा हूँ। इस सत्संग का लाभ पूरी संगत को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आखिर में गुरुजी का महान मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, गुरुजी उन सबका कल्याण करे, उन पे भगवान शंकर की कृपा बरसती रहे। भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, उनसे तो जो मांगो वही मिलेगा। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गुरुजी अपने प्रत्येक संगत को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी भी बहुत भोले हैं, जो उनसे जो मांगता है, जो भी मांगता है, उसे वो प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देते हैं। गुरुजी जहाँ भी बैठे हुए हैं, वो मोक्ष धाम में बैठे हुए हैं या स्वर्गलोक में बैठे हुए, हम इंसान नहीं जाते, हम नहीं जानते कि वो वहाँ किसके पास बैठे हुए हैं। वो भगवान शंकर के पास ही ऐसा लगता है कि बैठे हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही सारे संगत का काम बनाते हैं। भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन सबके लिए धैर्य बनाते हैं और उनकी कृपा सब पे बरसती है। आज नहीं तो कल हर एक संगत पे उनकी कृपा बरसती है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सब उनका नाम लेते हैं और उनका जाप करते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर छोटी से जल चढ़ाने से ही, एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे दिव्य गुरुजी जरा से एक नाम मंत्र लेते ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ऐसी गुरुजी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। गुरुजी को आई लव यू, आई लव यू। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव।